हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास के साथ वापिस। कल हमने क्या अध्ययन किया था? तो कल हमने 7.1 के 6 क्वेश्चंस जो है 6 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आज हम 7 क्वेश्चंस पढ़ेंगे 7वें से स्टार्ट करने वाले। कल हमने 6 क्वेश्चंस जो पढ़ लिए थे, कितने क्वेश्चंस? 6 क्वेश्चन जो पढ़े थे वो आपको क्या याद है? यदि आपको वो पूरे एकदम से ऐसे समझ में आए तो #100 लिख दो सब, #100 लिख दो। यदि कमेंट में टेक दो #100 यदि आपको कल वाले 6 के 6 प्रश्न समझ में आ चुके। आज 7वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे बबुआ। 7वें प्रश्न से स्टार्ट होगा। तैयार रहना। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया सो ठान लिया। तो तैयार हो जाओ। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कल भी दिख रहा था, आज भी दिख रहा होगा। क्या रहेगा कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है आपको। किस अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है? एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो। वह बिंदु ज्ञात करो जो 2-5 और 2-9 से समदूरस्थ है। अब आपको देखो सिंपल सी ट्रिक, ग्राफ बना लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रश्न में पूछा है एक्स अक्ष पे, देखो ये होता है आपके 0, ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष। ठीक है, इनको आपको एक बार के नहीं देखना, एक्स और वाई अक्ष हो गया। अब उसने पूछा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। किस अक्ष पर आपको बिंदु ज्ञात करना है? तो बिंदु आपको ज्ञात करना है वो एक्स अक्ष पर। अब यदि एक्स अक्ष पर आपको बिंदु ज्ञात करना, मतलब इस अक्ष पर कोई भी बिंदु यदि होगा तो वाई के लिए 101% है वो 0 होगा, और एक्स के लिए क्या होगा वो आपको ज्ञात करना। ये बात आपको समझ में आई? जी सर जी। यदि समझ में आई तो हाँ कर दो, कमेंट में हाँ कर दो। ठीक है, इसका प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न कैसे? एक्स दोनों से समदूरस्थ है। तो चलो पहले एक बिंदु इसको मान लेते हैं, एक बिंदु। सबसे पहले एक्स का ए के साथ करते हैं। तो x0 व 2-5 इनके बीच की दूरी निकाल देते हैं। इनके बीच की दूरी, अब देखो समदूरस्थ है। समदूरस्थ कैसे है कि भाई एक्स अक्ष के ये दोनों समदूरस्थ है, ये एक्स अक्ष से ये भी समदूरस्थ है और एक्स अक्ष से ये भी समदूरस्थ है। तो चलो कर देते हैं। बस दूरी सूत्र लगाना आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, वो लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x1 और इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2 और इसको मान लिया y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? चलो आपको यदि याद नहीं तो लिख देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो सर जी समझ में आ गया। चलो क्या करना, सूत्र में आप इनपुट कर दो। x2 कितना है? तो x2 अपने हैं 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस -5 है, छोड़ दो, माइनस 0 का स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया? चलो आगे करते हैं भाई साहब, आगे करते रहो। चलो 2 में से x गया तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, चलो 2 में से x जा नहीं सकता, प्लस -5 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये 2 माइनस x, क्या आपको एक सूत्र याद है? सूत्र तो क्या होगा, ये तो सबको याद होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या आपको ये चीज याद है? यदि है तो हाँ कर दो, कमेंट में हाँ कर दो साहब जी। दिख रहा है मुझे, सब दिख रहा है। चलो ये आपको याद है तो इसका फॉर्मूला इधर लगा दो। चलो ये फॉर्मूला, इसको मान लो a और इसको मान लिया b। अब ये तो क्या ही लिखना आपके लिए, चलो आगे कर देते हैं। अंडर आ जाएगा 2 माइनस x²। 2 का स्क्वायर कितना लिखना है? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2, a कितना है 2x प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25। मैंने बताया था माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस होता है। चलो वो वीडियो अभी तक नहीं आई, वो भी डाल देंगे। चलो हमारे टाइम मिलते ही वो वीडियो आ जाएगी आपकी, कल पक्की आने वाली है। 4 माइनस 4x हो जाएगा प्लस x² प्लस 25 हो गया जी सर जी, हो गया बराबर। अब 4 और 25 जुड़ जाएंगे तो देखो x² को सबसे पहले लाओ। यदि आपको पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण या कुछ भी चीज लिखते हैं तो वो घातों के कटते क्रम में लिखते हैं, तो घात की सबसे अच्छी पहली घात है x² लिख दी सर जी, फिर -4x, फिर 25 और 4 कितने हो जाएंगे? तो 29। चलो एक समीकरण आपको ये मिल गया, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना, आपको एक समीकरण मिल गया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, कौन सा समीकरण देखते हैं? दूसरा। चलो इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्या है कि x के साथ इसका हो गया, अब x के साथ इसका करने वाले, किसका करने वाले हैं? तो x के साथ b का। तो x तो कितना है अपना, x 0 तो है ही, और b कितना है? तो b है 2 और -9।
हो गया सर जी? हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सूत्र आपके लिखा हुआ है मान के। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इधर -2 है तो -2 तो इधर आने वाला है, -2 और माइनस का x हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस प्लस हो गया। अब y2 मैंने माइनस, तो y2 माइनस y1, तो 9 में से कितना चलाना है? 0, तो 0 गया। इसका कर दो आप स्क्वायर, कर दिया। आगे बढ़ लो। -2 और देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये भी वो का वही सूत्र है माइनस, इसमें केवल और केवल 2 माइनस है, तो चलो इसको आपको कुछ नहीं देखना, तो आप इसके वो का वही सूत्र लगा दो, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या माइनस आ जाएगा। अब -2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4 हो जाएगा, तो -2 का 4 आ गया, प्लस यहाँ का माइनस तो रह गया आपके पास, माइनस यहाँ का है ये माइनस। अब आप देखना 2 है तो 2 आपने लिख दिया। अब a कितना है? a आपके -2 है, और b कितना है? तो b आपके x है। अब ये माइनस आप मत बता देना, ये माइनस तो ये वाला माइनस है, लेकिन ये 2 वाला माइनस अलग से अपना, और फिर प्लस आएगा और x स्क्वायर का x स्क्वायर, और 9 का, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 9 का स्क्वायर 81। चलो चलो 9 का स्क्वायर आपको मैं बताया था 20 तक याद रखना, और यदि 20 तक याद नहीं है तो एक ट्रिक है वो मैं आपको कल की वीडियो में चलो बता देंगे, एक ट्रिक आपको बता देंगे, जो इसमें आप 2 अंकों के वर्गमूल वर्ग 1 मिनट में निकाल लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लो। 4 का 4 आ जाएगा, माइनस 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 कितना हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर और 81। अब आप देखो 81 और 4 जुड़ जाएंगे, और बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और कितने हो गए? 85। चलो हो गए दोनों चीज आगे। अब आपको देखो दोनों आगे, दोनों समीकरण आपके पास। अब ये दोनों समीकरण क्या है? तो ये दोनों समीकरण आपके समदूरस्थ हैं। चलो समदूरस्थ हैं तो इसको सॉल्व कर देते हैं। समदूरस्थ कैसे हैं? चलो चलो भैया चलो फटाफट करो फटाफट। अब ये दोनों बराबर है, तो दोनों को आप क्या कर दो? दोनों को आप बराबर लिख दो। पहला क्या है? तो पहला है आपके अंडरूड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इजिकल टू अंडरूड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। चलो इतनी सरल चीज है बस। अब ये दोनों अब आगे देख ले तुम। अब क्या देखोगे आप आगे? अब आगे देख लो तो क्या होगा? दोनों पक्षों में आप देखो अंडरूड हट जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो वर्ग कर दिया, मतलब इसका स्क्वायर मतलब अंडरूट हट गया आपके, तो क्या बचा? यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये चीज बची है। चलो ये बच गई। अब आपके क्या आगे देख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कैसे कटेगा वो समझाना है, तो चलो एक्स स्क्वायर का भी इधर लेके आ जाओ। तो एक्स स्क्वायर या प्लस का या किसका हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का माइनस 4x, ये भी इधर आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? -4x बराबर या 85, और ये जो 29 है इसको आप उधर भेज दो तो ये किसका हो जाएगा? -2। चलो आपको समझ में नहीं आया, एक बार वापस बता दें कि जो जो x की फॉर्म है उसको एक साइड कर लो, और जो जो सिंपल नंबर है उसको एक साइड कर दो। छर को एक साइड कर दो और अचर को एक साइड कर दो। तो छर को हमने एक साइड किया, देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ का था ही, अब यहाँ का एक्स स्क्वायर यहाँ लाया तो माइनस का हो गया, एकदम अच्छे से समझना। फिर -4x यहाँ का था ही, और ये 4x यहाँ लाया तो ये माइनस का हो गया, और 85 तो इस बराबर के इधर है ही। अब क्या करना है? अब जो प्लस का 29 था उसको हमने इधर भेज दिया जी सर जी भेज दिया। अब क्या होगा देखो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब 4x और 4x कितने हो जाएंगे? तो माइनस के 8x बराबर 85 में से हो गए तो 15 से बचे 56। चलो 56 बच गए। अब आपके माइनस का, तो x तो इधर रहेगा, अब x कभी माइनस प्लस का होने, माइनस को उधर भेज देंगे हम। चलो तो 56 बट्टे कितने आ जाएंगे? 8। भाग में क्यों गए? क्योंकि x के साथ किसमें? गुणा में, तो इसके साथ जाएगी भाग में, और माइनस के तो माइनस के रहने वाले। फिर आपके x बराबर 8 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? -7। चलो आपको x का बिंदु मिल गया। जी सर जी x का बिंदु मिल गया। x की जगह क्या आ जाएगा? तो x सीधे आपके -8। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया है? क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया? फटाफट कमेंट में हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, फिर अगला प्रश्न कर देते हैं।
क्या प्रश्न है, ये पी यू है और के यू है, अब उनके बीच की दूरी है 10। अब y का मान आपको क्या कर देना है, y का मान आपको ज्ञात करना है। चलो दूरी सूत्र से होगा 7.1 मैंने आपको बता दी, 7.1 क्या आपको प्रश्न को देख के पता चलाना है कि दूरी सूत्र से हुआ या नहीं। अब इनके बीच की, इसमें तो बताया होगा कि इनके बीच की दूरी 10 है, इनके बीच की दूरी 10 है, मतलब आपको दूरी तो निकालनी है। चलो दूरी सूत्र लिखना है क्या, चलो लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 इसको मान लिया, x2 इसको मान लिया, y1 और y2। चलो हो गया सभी, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ लो। अब अंडरूट का आपके क्या रहेगा, अंडरूट आराम से समझना। x2 माइनस x1, x2 कितना है 10, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y है तो y रहेगा, और माइनस, तो ये माइनस, तो देखो ये आ गया माइनस। अब -3 है तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, -3, और इस दोनों का आप क्या कर दोगे अभी, स्क्वायर। चलो कर दिया, आगे बढ़ो 10 में से 2 गए, बचे 8 का स्क्वायर प्लस y तो रह गई, और y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 का स्क्वायर। अभी अब यहां तक हमने ला लिया। अब इसके बराबर क्या है, तो इसके बराबर 10 क्या है, तो 10 आपके प्रश्न में दिया होगा, इनकी दोनों के बीच की दूरी है 10। चलो अब दूरी है, चलो आगे देखते हैं। तो अब क्या कर देते हैं, मैंने लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आप यहां लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो तो अंडरूट 8, चलो इसका वर्ग करोगे आप, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने पर अंडरूट कट जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 100। तो 8 स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा आपका, तो 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो गया। अब 8 स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस, इसको अभी तक नहीं खोलना, आप खोलो मत, बराबर 100 हो गया। अब क्या करो 64 को उधर भेज दो, तो यहाँ केवल क्या बचेगा y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। कैसे हुआ, यहाँ प्लस का था, उधर जाते किसका हो गया, उधर जाते आपके हो गया माइनस का। कुछ घबराने की बात नहीं है, एकदम सिंपल है। अब आपको क्या करना, देखो y प्लस 3 तो है, इधर लिख दो y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 गए तो कितने बचे 36। अब 36, अब y प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, तो y प्लस 3, अब स्क्वायर यहां से हटेगा, तो अब आपको ध्यान होना चाहिए यहां से स्क्वायर हटने पर उधर क्या हो जाएगा, यदि यहां से स्क्वायर है तो उधर जाते अंडररूट बन जाएगा। तो y प्लस 3 बराबर अंडररूट में 36, अंडररूट में 36 आए। अब अंडररूट 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और प्लस और माइनस, कुछ भी मान आ सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब क्या करोगे, तो एक बार आप प्लस मान लो, एक बार माइनस मान लो। चलो यहां तक आपको एक समीकरण आ गया। अब आप क्या मान सकते हो, लिख सकते हो कि धनावेश मानने पर बकायदा आप यहां लिख सकते हो, धनावेश मान लिया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और 3 को इधर भेज दिया तो क्या हो गया 6 माइनस 3 इज इक्वल टू y बराबर हो जाएगा 3। तो एक तो आपके पास y का मान आ गया 3, और एक और अब आप यहां लिख सकते हो कि ऋण मानने पर, ऋण मान लिया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू -6, और उसको इधर भेज देंगे तो y प्लस -6 और -30 कितना हो जाएगा, तो y प्लस -9। अब आपके पास y के दो मान है, एक मान y प्लस 3, एक का मान है y इज इक्वल टू 3 और एक का मान है y बराबर 9। मतलब इस y का हमने मान निकाल दिया और दो मान आए, 3 आए और एक और आया 9 मान। चलो अगला प्रश्न कर देते हैं, 8वां हो गया अपना। 9वां प्रश्न आपको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिया, P एक मान है, Q और R तीनों एक भुजा, मतलब तीनों बिंदु दिए हुए, और तीनों बिंदु में क्या है कि जो Q है वो P एवं R से क्या है, तो वो है समदूरस्थ। अब समदूरस्थ मतलब आपको सम दूरी पर। अब आपको यह x का मान ज्ञात करना है, और x के मान ज्ञात करने के साथ साथ इन दोनों का आपको मान ज्ञात करना है। चलो तो कर देंगे, 2 मिनट का काम है, एकदम सिंपल काम है, ठीक है। चलो इन दोनों का मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले समदूरस्थ है मतलब पी क्यू, आप लिख सकते हो पी क्यू बराबर है आर क्यू, इन दोनों की डिस्टेंस इन दोनों की डिस्टेंस से बराबर है। अब पहले पी क्यू लेना है तो इन दोनों की डिस्टेंस ले लो, चलो पी को पहले ले लेना, ठीक है, ध्यान रखना, पी को पहले ले लेना, क्यू को बाद में ले लेना। तो अंडरूट दूरी सूत्र लगानी है। अब दूरी सूत्र आपको याद होगा, लिख देता हूं, चलो x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, p को आगे लिखना है, मतलब यदि आप चाहो तो मैं p को आगे लिख दूं। चलो अब आप इसको देखो, अब इसको x1 इसको मान लिया, x2 और y1 ये रहेगा और y2 आपका ये। अब आपको केवल मान रखना है, तो 0 में से 5 का स्क्वायर प्लस 0 में से 5 और 1 में से -3 का स्क्वायर इजिकल टू कितना है, तो आर क्यू भी तो लिखना है ना, तो आर क्यू क्या हो जाएगा, आर और क्यू, तो पहले आर आएगा, ये ध्यान रखना। इधर मैं वापिस यदि आप चाहो तो लिख देता हूं, अब पहले आर आ जाएगा, तो x2 कितना रहेगा 0, तो 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6, तो 1 में से 6 का स्क्वायर। क्या आपको यहां तक समझ में आया बबुआ, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब कर दो आगे, दोनों बराबर है, ध्यान रखना। 0 में से 5 तो -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 4, डायरेक्ट लिख देता हूं जी सर जी, इज इक्वल टू अंडररूट 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 6 का कितना, तो -5 का स्क्वायर। अब देखो अंडररूट से अंडररूट आप घटा सकते हो, काट सकते हो अंडररूट से अंडररूट, या फिर आप यहाँ ऐसे लिख के काट सकते हो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फिर आपके आ जाएगा, इधर बचेगा -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा, और ये क्या आएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। चलो अब 25 को भेज दो अब इधर, तो 25 को इधर भेज दिया, तो 25 तो ये है ही, और ये माइनस का 25 ये आ गया, और यहाँ 16 तो अपना रहने वाला है। अब एक्स स्क्वायर 25 में से 25 गया, कितना बचा 16 बराबर एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ आते कितना हो जाएगा, तो यहाँ आते स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि 16 अंडररूट 16 बराबर एक्स। अब प्लस माइनस में होगा तो x का मान क्या आ जाएगा, अब ऐसे x आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो x बराबर एक बार -4 और एक बार +4। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया, x का मान आपके निकल गया, x का मान आपके निकल गया। अब आपने क्या पूछा है, अब आपने ये भी पूछा है QR तथा PR निकालनी, तो अब तो आपके पास सिंपल है, x की जगह अब आपको क्या लिखना है, x की जगह एक बार +4 आ जाएगा और एक बार -4। तो पहले PQ के मान निकालते हैं, सॉरी QR कौन कौन सा है, तो Q और R इसको देख लेते हैं। इसको देखने के साथ साथ चलो x का मान आपके पास आ गया, ये आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, मैं मिटा रहा हूं। चलो x का मान अपने पास आ गया था, चलो मैं लिख देता हूं कि x का मान आ गया था प्लस या -4। पहले आप प्लस ले लो, +4 के लिए लिख सकते हो आप बकायदा, +4 मान रख के, ठीक है। पहले आप क्या रखोगे, या माइनस यहां से मिटा दो, केवल प्लस। QR का मान निकालना है, तो लिख दो QR इज इक्वल टू अंडररूट x2, वही x2 कितना रहेगा आपका 4 हो जाएगा, तो 4 में से 0 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 का स्क्वायर बराबर अंडररूट, तो अंडररूट 4 में से 4 गए, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर अंडररूट में कितना हो जाएगा 16 प्लस 25, कितना होगा 16 प्लस 25, तो 5 और 6 9, सॉरी 6 5 11 और 2 3 40, कितना आ गया 41। आप मात्र का लिख सकते हो 41 मात्र। अब ऐसे कैसे आपको इसका निकालना है PR का, तो लिख सकते हो बकायदा PR, P और R को मानो, तो 4 में से 5, तो 4 में से 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से -3, तो 6 में से तो गए, अब कितने घटाने, तो -3 का स्क्वायर। चलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए। 4 में से -5 गए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 6 और 3 कितना हो जाएंगे 9 का स्क्वायर। चलो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यही लिख देता हूँ पास में। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो अंडररूट 82। चलो PR का मान आ गया, QR का मान आ गया, एक बार आपके लिए मान आ चुके। किसके लिए आ गए, तो +4 के लिए मान आ चुके। अब आप निकालोगे -4 के लिए, -4 के लिए क्या मान होंगे, तो यहाँ प्लस की जगह अब क्या आ जाएगा माइनस,
तो वो का वही अंडर रूट लिख दो। पहले किसके लिए निकाल दे, तो क्यू और आर के लिए। अब -4 में से कितना घटाना, 0 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 का स्क्वायर। क्या समझ में आ गया जी? सर जी आपको समझ में आ, पी को आप मन मानो। अब x1 और y1, x2 और y2 इसको मान ले, देखो मान रखना, दूरी सूत्र आपको नहीं पता है तो चलो लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बराबर इज इक्वल टू आ गया -4 और -0 कितना हो जाएगा, केवल -4 ही रहेगा ना, का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 तो 5 का स्क्वायर। अब तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बराबर अंडर रूट 41। ये तो आपके आ गया, वो का वही आया, ज्यादा फर्क पड़ा है। अब चलो पी आर भी देख लेते हैं। तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट तो आपके रहने वाला है। अब x2 कितना है, तो पी आर के लिए देखो, तो x2 तो -4 है, -4 और -5 का स्क्वायर प्लस 6 में से -3 का स्क्वायर। चलो -4 और -5 कितने हो जाएंगे, -9 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 भी कितने हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर। कैसे, तो देखो 6 और 3 तो है और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। चलो आगे कर देते हैं, अंडर रूट -9 का 81 और इसका भी हो जाएगा 81, मतलब 162 किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। चलो आपको नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, दोनों की एक बार +4 के लिए निकाला, एक बार आपके -4 के लिए निकाला, और x का मान कैसे निकाला वो पहले मैंने लिखा था, और वो आप उतार देना, यदि नहीं उतार दे तो स्क्रीन पे उसका फोटो मैं लगा दूंगा। लेकिन आप ये प्रश्न पूरा देख ले, लंबा प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा था, तब आपने पूरा पढ़ लिया था। और क्या था कि x का मान निकालो, क्यू आर तथा पी आर का मान निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया। 10वां प्रश्न है वो कर लेते हैं। चलो 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या प्रश्न है कि x1 में ऐसा संबंध ज्ञात करना जिसमें 3 बिंदु, एक जो ये 2 बिंदु है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इसको मान लो चलो P और इसको मान लो Q, और इस बिंदु को मान लो आप A। चलो ये ए बिंदु जो है, ये बिंदु है, इनसे भी समदूरस्थ है और इनसे भी समदूरस्थ। इसका मतलब मैंने ये तो 3 प्रश्न करवा दिए समदूरस्थ वाले, तो चलो वापस करवा देता हूँ, अभी आपको एक भी प्रश्न पेंडिंग नहीं रखते। चलो इसमें प्रश्न क्या होगा, एक तो आप बिंदु ले लो 3 - 6 और xy, और ये समदूरस्थ है -3 4 और xy। समदूरा मतलब समदूरी पर है, समान दूरी पर है। ये दोनों और ये दोनों क्या पर है, अपनी अपनी समान दूरी पर है, ये 2 बिंदु और ये 2 बिंदु। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, दूरी डिस्टेंस निकालना है। चलो तो इसके लिए क्या लिखना है, अभिष्ट समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, आपको यदि नहीं पता हो तो अभिष्ट समीकरण, तो इसको ले लो। तो देखो x1 और x2, y1 और y2। अब मैं बार बार लिखूं ना लिखूं तो भी आपको याद होना चाहिए। अब तो y1 और y2, अब इसको देख लो आप। चलो आगे कर देते हैं, अंडर रूट तो आपको आएगा दूरी सूत्र का। x2 कितना, x - 3 का स्क्वायर प्लस y2 y - 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। चलो देख लो आराम से, अंडर रूट रहेगा। अब -3 4, x2 कितना, x माइनस और 3 का माइनस, दोनों का माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का स्क्वायर करके y कितना है, तो y - 4 है, ये 4 है। हाँ ध्यान रखना, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, ये 4 है और इधर भी 4 y नहीं, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट x - 3 को उस सूत्र से आप खोल सकते हो, कौन सा सूत्र, तो a - b के होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर, इस सूत्र से खोल लो तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का, ये माइनस सूत्र का, और 2ab, ax और 3 का मल्टीप्लाई 3x और 2 से तो 6x। क्या समझ में आया, क्या ये चीज समझ में आई। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और y को इसी फॉर्म में खोल दो तो प्लस y स्क्वायर माइनस, देखो 2ab है तो ab कितना हो गया, तो ab तो हो गया 6y, और 6y को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो कितने हो जाएंगे 12y, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब इसको भी वो को, अब इसका देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, आप लिख देना, आप एक पंक्ति एक्स्ट्रा लिख सकते हो इसके लिए, कि आप क्या लिख सकते हो कि अंडर रूट x जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके लिए, प्लस। तो ये कितना हो गया आपके लिए, प्लस कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको प्लस वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, तो x स्क्वायर
प्लस आ जाएगा। प्लस वाले फॉर्मूले और माइनस वाले फॉर्मूले केवल इतना अंतर है कि जो बीच में ये आ रहा है ये माइनस में और प्लस वाले में प्लस। अब देखो ए बी कितना हो गया 3x, और ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना सूत्र के हिसाब से 2 से, तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो 6x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 9 हो गया 3 का स्क्वायर, और इसको भी ऐसे का ऐसे खोलना है प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस 4y और 2 से मल्टीप्लाई तो 8y प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आगे देख लो, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, समझ में आ गया। और अब केवल लिख दो, अंडर रूट लिखने की कोई जरूरत नहीं। 6 स्क्वायर माइनस x प्लस 9 प्लस, चलो इसमें एक और मैं कर देता हूँ, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। अब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस प्लस में क्या कर रहा हूं मैं, इस 9 को और 36 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएंगे 45 45 इजिकल टू अंडर रूट तो पाएगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 25। एकदम सिंपल है, आगे कर दो। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये तो है, अब ये वाला एक्स स्क्वायर मैं इधर लेके आता हूं तो ये प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का। सुनना, अब 6x माइनस का इधर लिखा हुआ है, अब मैं इस 6x को इधर लेके आता हूं तो ये किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो 6 है। अब वाई स्क्वायर तो इधर मैं लिख ही रहा हूं, और इस वाई स्क्वायर को मैं इधर ला रहा हूं, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। फिर माइनस 12y तो है ही, और इस माइनस 8y को यहाँ लाऊंगा तो प्लस के 8y हो जाएंगे इजिकल टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अचर अचर को सबको एक तरफ ला लिया, अचर अचर को। अब अचर यहाँ कितना है 25, और 25 के बाद ये क्या इतना बचेगा, यहाँ से 45 उधर चले जाएंगे तो 45 हो जाएंगे माइनस में 45। हो गए सर जी, हो गए। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, चलो मैं रेड मार्कर से काट देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का और एक माइनस का, चलो ये कट गया, ध्यान से आप लिख देना। अब ये दोनों नहीं कटेंगे, माइनस के तो कितने हो जाएंगे, तो माइनस के 12x हो जाएंगे। चलो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएंगे। अब ये दोनों क्या होगा, तो माइनस की संख्या ज्यादा है, मतलब माइनस 12 और 8y, तो 12 में से 8 गई तो 4, लेकिन 4 किसके आएंगे माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर 25 में से 45 गए तो माइनस के बीच। चलो आगे, माइनस के साथ साथ आप यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, माइनस के साथ साथ 3 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 4 ले लो, 4 कॉमन ले लिया, माइनस के साथ 4 कॉमन लिया तो यहाँ कितना रहेगा, 4 8 12, 3 हो जाएगा 3x, ये माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, और यहाँ कितना रहेगा y इजिकल टू माइनस के 20। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया, अब आगे देखना, यहाँ देख लेना, अब क्या है, केवल 4 और 3x प्लस y इजिकल टू 20, ये बचा। अब इसको उधर भेज दो, तो 3x प्लस y इजिकल टू 20/4, कैसे 4 होगा, यहाँ गुणा में आ जाते भाग में, तो 3x प्लस y इजिकल टू 4 भाग गया तो कितना आ गया 5। तो अपने लिए अभिष्ट समीकरण क्या आया, तो 10वें प्रश्न का अभिष्ट समीकरण आया है 3x प्लस y इजिकल टू 5। 10वां प्रश्न हो गया। 7.1 यहां पर हो जाती है आपकी एकदम परफेक्टली कंप्लीट। दूरी सूत्र जो है यहां तक, जो अपने दूरी सूत्र 7.1 में जो भी था कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है हमने जो है दूरी सूत्र कंप्लीट कर दिया। आपका दूरी सूत्र आपका क्या हो चुका है, तो दूरी सूत्र आपका कंप्लीट कहने का मतलब 7.1 में आपका दूरी सूत्र था और वो हमने पूरी पढ़ ली है। पूरी प्रश्नावली ये कितने नंबर की चैप्टर है, जो पूरा का पूरा 6 नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इसमें से हमने दूरी सूत्र पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक क्या रहेगा, तो अगला टॉपिक आपका रहेगा विभाजन सूत्र। बेसिक आज जान लेते हैं विभाजन सूत्र क्या है, कल इसके प्रश्न करेंगे। तो विभाजन सूत्र क्या है समझिएगा। मानो कि देखो हमने दूरी सूत्र पढ़ा कि एक बिंदु से यदि कोई दूसरा बिंदु है, जैसे P और Q है, तो इसके बीच की हम बिंदु मिला है और इसके बीच की हम क्या निकालते थे, डिस्टेंस। और यदि दूरी निकालते थे मतलब क्या हो गया, वो हो गया आपका दूरी फॉर्मूला, ठीक है। अब जो है, अब हमको क्या करना है, विभाजन कहां से जो विभाजित करता है, मान लो कि यहां से विभाजित करता है, यहां से कोई बिंदु है ए, जो है कोई बिंदु ए जो है वो यहां से विभाजित करता है, और यदि यहां से कोई बिंदु ए विभाजित करता है, इसका मतलब अब आपको विभाजन सूत्र होगा। विभाजन सूत्र क्या होगा, इसके लिए ये बिंदु को विभाजित करता है तो कोई अनुपात में विभाजित करेगा। मानो 1 अनुपात इधर है, कोई 1 अनुपात इधर है, जैसे कि 2 अनुपात 3,
इस अनुपात में विभाजित करना, मतलब एक भुजा है उसका दूसरा भाग इधर है, मतलब 3, 2:3, ये मैंने एक अनुपात है। और यहाँ कोई बिंदु निकालना है मुझे x और y, ये बिंदु निकालना है। अब ये भी बिंदु आपके पास दिया होगा, मान लो 4, 5 दिया हुआ है और ये मान लो 8, 7 दिया हुआ है, ये दोनों बिंदु दिए हुए और यहाँ पर एक अनुपात दिया हुआ। अब आपको ये बिंदु निकालना, ये बिंदु निकालने के लिए आपको एक सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तब भी इस क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी आपको समझाता रहूंगा। सेक्शन फॉर्मूला, तो इस दोनों के बिटवीन जो है सेक्शन फॉर्मूला क्या रहेगा? सेक्शन फॉर्मूला तो x के लिए अलग रहेगा और y के लिए। अब x के लिए क्या आएगा? तो जो ये अनुपात होते हैं, समझना, ये जो अनुपात होते हैं इसको एक को बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। तो सूत्र में क्या रहेगा समझना, सूत्र आप लिख देना। पहले देखो दूरी सूत्र जो आपने स्टार्ट की थी उससे पहले हमने सूत्र लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था डिस्टेंस फॉर्मूला का। अब आप सेक्शन फॉर्मूले के सूत्र लिख देना। यदि आपके पास अनुपात है, दोनों बिंदु भी हैं, तो आपको कैसे निकालना? तो आपका सूत्र क्या होगा? तो m1 और x2, m1 ये आ जाएगा और x2 किसका आ जाएगा? तो x2 ये का हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला किसके लिए है? तो यदि आपको x बिंदु, कौन सा x बिंदु? ये x बिंदु यदि निकालना है तो आपके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें देखो x1 कौन सा होगा? तो ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2, ये y1 और ये हो जाएगा y2। ये फॉर्मूला आपके x के लिए आ गए। अब y के लिए आपका फॉर्मूला कौन सा रहेगा? तो y इज इक्वल टू बस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस केवल सिंपल फॉर्मूला है कि x के लिए यहाँ पर x आ जाएगा और y के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ये आपका जो विभाजन सूत्र का डिस्टेंस है। और यदि आप इस भुजा का जो इस दूरी है, मान लो कि ये दूरी है और इसका मध्य बिंदु निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? मध्य बिंदु। अनुपात मान लो कि 1:1 है, मतलब कहने का मतलब जितना भाग उधर है उतना का भाग को इधर है। तो यदि आप मध्य बिंदु निकालना चाहते हो, समझना ये अलग टॉपिक है थोड़ा सा, विभाजन सूत्र के अंदर है लेकिन थोड़ा सा अलग। यदि आप मध्य बिंदु निकालना चाहते हैं तो इसके लिए एक और सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा कि मान लो यहाँ पर x1 है और y1 ये कोई है और यहाँ पर x2 और y2, और इस दोनों के बीच में मध्य बिंदु निकालना चाहिए, एग्जैक्ट मध्य निकालना चाहते हो तो आप क्या निकालोगे? होगा यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि मध्य बिंदु के लिए सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा आपके लिए। मध्य बिंदु आप निकालना चाहते हो तो केवल और केवल आपको क्या लिखना है? ऐसे x के लिए निकालना चाहते हो तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये तो आपका मध्य बिंदु किसका आ जाएगा? x का। और y के लिए यदि निकालना चाहते हो तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, मतलब कि x के लिए x1 प्लस, मतलब ये जैसे ये बिंदु रहेगा तो ये बिंदु आपको x और y दो चीज निकालनी। तो x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो x के लिए आपको x1 प्लस x2 अपॉन 2 आ जाएगा और y के लिए आपके y1 प्लस y2 अपॉन 2। दो फॉर्मूले आपके ये रह जाएंगे, दो और दो फॉर्मूले ये, एक ये और एक फॉर्मूला आपका, केवल और केवल 4 फॉर्मूले। डिस्टेंस में एक फॉर्मूला था और डिस्टेंस जो फॉर्मूला था दूरी सूत्र, उसमें केवल आपके एक फॉर्मूला था। विभाजन सूत्र में कितने फॉर्मूले हैं? तो विभाजन सूत्र में कंप्लीटली 4 फॉर्मूले हैं और 4 फॉर्मूले आप याद कर दो, एकदम सिंपल 4 फॉर्मूले। और जैसे आपके पास 4 फॉर्मूले आ जाएंगे, विभाजन सूत्र 7.2 आपकी समझो कि कंप्लीट है। चलो कंप्लीट है। आज के लिए बस इतना ही। हमने आज क्या क्या पढ़ा? तो दूरी सूत्र 4 पढ़े, दूरी सूत्र के 4 प्रश्न कर दिए। और विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन चीज क्या है और विभाजन सूत्र का प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे वो पूरा मैंने आपको डिटेलिंग वीडियो बता दी है। अब जो है मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो में क्या पढ़ेंगे? तो कल की वीडियो में 7.2 जो है जितने प्रश्न हो सके तो कंप्लीट कर देंगे। कल थोड़ी बड़ी क्लास होगी तो चलेगा, लेकिन 7.2 कल हम जो कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।